हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारे बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और इंट्राडे के लिए हमने जो कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हैं उसको कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो आज आप देख सकते हो, मतलब मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, निफ्टी गैप डाउन हुआ। उसके बाद उसने डाउन मूव दिया, जो हमारा एग्जैक्ट टारगेट था 22,700 वहां पर हिट किया। फिर वापस ये 22,800 पे आया, फिर वापस 22,700 पे आ गया। तो आप ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये जो रेड डॉटेड लाइन है 22,800 के आसपास की, तो ये क्या है? ये इसके पहले का, ठीक है, इसके पहले का ये ऑल टाइम हाई रह चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हो 3 मई 2024 का ये हाई है, ठीक है। मतलब ये जो लेवल था, ये एक, दो, तीन, चार, ये 4 बार अटेम्प्ट किया, उसके बाद वो अप गया था, इसलिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है 22,800 का, ठीक है। और डाउन साइड में है 22,700 का लेवल, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, मतलब एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, कल कल के लिए जैसे ही निफ्टी अगर 22,800 के ऊपर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोजिंग देता है, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। तो हमारा टारगेट रहेगा 22,858, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा 22,975, और थर्ड टारगेट रहेगा 23,000, ठीक है। थर्ड टारगेट रहेगा 23,000। ये हमारे रहेंगे अप साइड के लिए टारगेट, ठीक है। वैसे ही आप ये देख सकते हो, डाउन साइड में अगर ये 22,700 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये 22,700 का लेवल ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली डायरेक्टली हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 100 पॉइंट्स का है। और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है। आप देखिए, आज इसने ब्रेक किया लेकिन अच्छी तरह से क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। आप ये देख सकते हो 700 के नीचे क्लोजिंग दिए, इस कैंडल का क्लोजिंग 705 है, इसका क्लोजिंग 711 है। हमें 22,700 के नीचे क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही अगर ये क्लोजिंग आती है, ठीक है, जैसे ही अगर ये क्लोजिंग आती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 22,600, सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है 22,550, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं जो आपको काफी कुछ बताएगी, ठीक है। मतलब ये जो अभी क्या, ये जो हमने एनालिसिस किया है, ये 15 मिनट के हिसाब से एनालिसिस है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आपको सिर्फ वार्निंग कर रहा हूँ। जैसे कि ये टाइम फ्रेम हमने 1 आवर कर दिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, यस, तो ये कंटिन्यूअस एक अपमूव आया था यहां से यहां तक। सो डेफिनेटली ये यहाँ तक की स्पेस है, तो इतना ये डाउनफॉल आराम से, मतलब अगर ये मूव कंटिन्यू करेगा, तो ये 22,483, मतलब 22,500, तो अभी भी 200 पॉइंट नीचे तक जा सकता है, ठीक है। सो कल क्या करना है, कल अगर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक, ठीक है, कल अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हमें क्वांटिटी कम लेनी है। और डाउन साइड में अगर हमें एंट्री मिलती है, तो आप क्वांटिटी मतलब 2 लॉट, जैसे जनरली 1 लॉट लेते हो तो 2 लॉट ले सकते हो, और 2 लेते हो तो 3 से 4 ले सकते हो अप साइड में। बिकॉज अभी क्या, ये डाउन मूव मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। तो कल अगर आपको अप साइड में, ठीक है, बुलिश व्यू की साइन मिलता है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 800 के ऊपर, तो आपको लॉट की क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर ये डाउन साइड में जाएगा तो आप अपनी रेगुलर क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। सो आई होप ये निफ्टी का आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। सो बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छा किया आज। इसमें क्या किया ट्रेड, आप देख सकते हो, मतलब हमारे टारगेट भी अचीव हुए थे उसमें बैंक निफ्टी में, एज पर हमारे सेटअप्स। इसने भी गैप डाउन ओपन किया, फिर कंटिन्यूअस, ये देखिए 48,000 इसने टच किया। सो कल के लिए इसको क्या करना है, यस, तो ये देखिए आप, ये इसका जो लो है वो है 48,400, ठीक है। इसका जो लो है वो क्या है, 48,400। सो 48,400 और 48,670, मतलब ये जो 250-300 पॉइंट का स्पेस है, ठीक है, मतलब ये जो गैप है, इसके इन बिटवीन अगर बैंक निफ्टी रहता है, तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही अगर ये अप साइड में 48,670 का लेवल ब्रेक करता है,
5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,858, सेकंड टारगेट रहेगा 49,000 और थर्ड टारगेट रहेगा 49,327 का। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 48,400 का लेवल ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है 48,200, सेकंड टारगेट रहने वाला है 48,000 और थर्ड टारगेट काफी बड़ा है जो रहेगा डायरेक्ट 450 पॉइंट नीचे, वो रहेगा 47,550 का। ठीक है, ये सारे के सारे लेवल आपको नोट डाउन कर लेने हैं, जिससे लाइव मार्केट में आपको इसकी हेल्प मिले। तो एज पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस, हमने कल के लिए इंट्राडे का स्टॉक्स जो सिलेक्ट किया है वो है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें हम एक इंट्राडे का ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए सेम टू सेम ये बैंक निफ्टी को भी फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर प्राइस 11 से 1107 के बीच में रहती है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही अगर ये 1107 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की कैंडल ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल अगर ऐसे क्लोजिंग देती है, तो हमारा फाइनल जो टारगेट रहेगा इंट्राडे के हिसाब से 1123 का। ठीक है, तब तक हम होल्ड कर सकते हो। अगर वो 1120 1119 भी आता है तो आप आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। वैसे ही अगर ये 1100 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में और 5 मिनट की रेड कैंडल ऐसे क्लोजिंग देती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 1092, सेकंड टारगेट रहने वाला है 1087। ठीक है, सो इंट्राडे के हिसाब से ये काफी अच्छा टारगेट रहेगा जिसमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स होता है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्ट्राइक प्राइस, कुछ भी ट्रेडिंग रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है, या कोई स्टॉक्स की आपको एनालिसिस करनी है, आप कुछ होल्ड कर रहे हो, ठीक है, सो कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। हम हमारा बेस्ट आंसर आपको देंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप हमारा पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू अपडेट आपको समय सर मिलती रहे। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।